रोज़े के मसाइल। किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है? पहला, जानबूझकर कुछ भी खा लेने या पी लेने से रोज़ा टूट जाता है। कुछ भी जानबूझ के खा लिया, भूले से नहीं, जानबूझ के खा लिया तो रोज़ा टूट जाता है। इसके अंदर नोट है, अगर एक बात है कि अगर भूले से कुछ खा लिया या पी लिया कि याद ही नहीं था कि रोज़े से हैं, तो रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर खाते या पीते वक्त याद आ जाए कि मेरा रोज़ा है, तो जितना भी मुंह में हो उसे निगले ना, बल्कि किनारे जाकर थूक दें या उगल दें, और पानी ना पिएं, क्योंकि अब याद आ चुका है ना। अगर पी लेंगे या याद आने के बाद एक कतरा भी अलग में चला गया तो टूट जाएगा। अगर भूले से खा रहे हैं, नहीं पता है, ध्यान नहीं है, लेकिन अगर जो है याद आ गया उसी वक्त, जो जितना मुंह में उगल दें, आगे ना निकलें। अगर याद आने के बाद थोड़ा सा भी निकल गए तो रोज़ा टूट जाएगा। दूसरा है कि नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। नाक में दवा डालते हैं, उसका असर हलक के अंदर उतर जाता है तो जो है रोज़ा टूट जाता है। कान के अंदर डालने से नहीं टूटता है। उसमें भी अलग अलग उलमा का इख्तिलाफ़ है कि कुछ उलमा कहते थे, लेकिन अब रिसर्च ये हुई है कि कान से नीचे नहीं जाता है हलक में, तो इसलिए कान में डालने से नहीं टूटता है। आँख में डालने में ये है कि थोड़ा सा ये है कि कुछ उलमा कहते हैं कि हलक में असर महसूस होता है, नहीं टूटता है। लेकिन अगर इतना डाला जाए आँख में भी कि हलक के नीचे भी अगर जाता हुआ महसूस हो जाए कि अंदर चला गया, तो आँख में डालने से भी शायद टूट सकता है, क्योंकि हलक के नीचे नहीं महसूस होना चाहिए, हलक तक महसूस हो तो नहीं टूटेगा। और नाक में डालने से तो टूट ही जाता है। ठीक है, नाक में कोई चीज़ दवा डालेंगे रोज़े की हालत में तो टूट जाएगा। तीसरा, बीड़ी सिगरेट या हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाता है। बीड़ी सिगरेट अगर किसी ने पी या हुक्का पिया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि वो धुआं जो होता है वो ग़िज़ा बन के हलक के नीचे उतर जाता है, तो क्योंकि फेफड़ों तक जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा। कुछ भी हलक के नीचे उतरेगा रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो, हल्का हल्का लोग जो है थूक मुंह में आता है और अंदर निकल जाते हैं। पूरा मुंह भर के नहीं निकले, हल्का हल्का आया, अगर निकल भी गए तो नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि नज़ला है, हल्का सा जो है वो आया, थूक आया, वो किया हलक में आपने गरगरा करके हल्का सा, तो मुंह के अंदर ही था, वो मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा चला भी गया तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में मुंह भर करके अगर पूरा आपने मुंह भर लिया, पानी मुंह में आ रहा, थूक आ रहा, मुंह भरते गए फिर निकल गया, तब टूट जाएगा। और बार बार जो थूकते हैं, बार बार थूक बनता है और बार बार थूकते हैं, उससे मकरूह होता है। बार बार थूकना नहीं चाहिए रोज़े में। सोचे ही ना कि मेरा जो है थूक बने, थूक के बारे में सोचे ही ना, ठीक है, तो नहीं बनेगा। और अगर हल्का सा बन भी रहा है तो निकल भी गए, भूले से या जान के भी हल्का सा आया तो उसमें कोई वो नहीं है। बस पानी कुल्ली करते वक्त पानी जो पीते हैं वो नहीं निकलना चाहिए। अब इसमें आगे है, पानी से कुल्ली की या गरारा किया, चाहे नहाने के लिए या वज़ू के लिए, या ऐसे ही गरारा या कुल्ली करने में धोखे से भी अगर हलक के नीचे एक कतरा भी पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर वज़ू कर रहे होते हैं, हल्का सा अगर पानी हलक में तरी पहुँची और हल्का सा पानी हल्का सा उतर गया हलक के नीचे एक बूंद भी, तो रोज़ा टूट जाएगा, धोखे से भी हो। यहाँ पर धोखा है, भूल और धोखे में फ़र्क है, ठीक है, इसको समझने वाली बात है। ठीक, उसके अलावा जानबूझकर वॉमिटिंग यानी उल्टी करने से टूट जाता है। जानबूझकर, एक होता है कि हलक में उंगली डाल के जानबूझ के, तबीयत अजीब सी हो रही थी, हलक में उंगली डाली और फिर जानबूझ के उल्टी कर दी, बहुत जो है मुंह भर करके, है ना। तो बस में ये है कि शर्त ये है कि जानकर मुंह भर कर यानी ज़्यादा वॉमिटिंग करें तो टूटता है ना। मुंह में हाथ डालकर मुंह भर कर वॉमिटिंग करें, चाहे वजह ये थी कि अगर जी घबरा रहा था या कोई और वजह थी, अगर जानकर उल्टी किए मुंह भर कर तो रोज़ा टूट जाएगा। इसमें अंदर भी एक नोट ये भी है कि अगर जानकर उल्टी नहीं की, अपने आप जी मालिश कर रहा था या थोड़ी थोड़ी उल्टी हो रही थी, है ना, भले ही बार बार हो रही थी, पर जानकर नहीं की, है ना, हम मुँह भर कर उंगली डाल कर नहीं की, बस ये अपने आप थोड़ी बहुत होती रही, बार बार भी हो रही थी या हो गई, मुँह भर कर ना हो, तो वो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर जानकर नहीं की है, बार अब जी मालिश कर रहा था, हो रही थी तो हो गई। हाँ, अगर कोई किसी को उल्टी लग रही है, उसने मुंह में आई और उसने मुंह में भर लिया और मुंह में भर के उल्टी की नहीं और निकल गया तो भी रोज़ा टूट जाएगा। बड़े मसले हैं इसमें, अपने आलिमों से, मुफ्तियों से पूछना चाहिए, मस्जिद में जाके या जान पहचान जिनसे हो, बस मोतबर आलिम हो अच्छे। फिर उसके बाद किसी भी दवा का भपारा यानी भाप लेने से रोज़ा टूट जाता है। किसी भी दवा का भपारा यानी कि पानी की भी भाप होगी, या विक्स की भाप है, पानी की भाप, या किसी भी दवा की भाप है, अगर आप रोज़ा रखें हैं तो ना ले, कोशिश करें,
वरना रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े के बाद ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसमें आप मसाइल हो सकते हैं, कोरोना में भाप ले सकते हैं नहीं ले सकते, इसके लिए अलग मसला है, तो वो अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़े में ही लें, बाद में ले लें। उसके अलावा 7वां पॉइंट है, इन्हेलर से रोज़ा टूट जाता है। दमे के मरीज़ होते हैं, अगर इन्हेलर के बिना काम नहीं चलता है तो जब सही हो जाए तो रोज़ा रखें। अगर इन्हेलर रोज़ा की हालत में इस्तेमाल करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। इसमें भी बाकी और भी उसकी दलील गहराई पूछ लें अपने उलमा से, आलिम से। और ऐसी बहुत सी सीक्रेट बातें भी हैं जिनसे रोज़ा कब टूट जाएगा कब नहीं टूटेगा, वो प्राइवेट में पूछ सकते हैं। नंबर दिया हुआ है ये, इस नंबर पर कॉल करके। ठीक है।